नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ उससे उभरे कैसे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सिंपली पहले समझो इंटेंस एक्सरसाइज होती कौन सी है, क्योंकि आप जिम जा रहे हो, वहाँ पर आप पुशअप्स मार रहे हो, उसको इंटेंस एक्सरसाइज में नहीं काउंट किया जाता। डेडलिफ्ट्स को काउंट किया जाता है और बेंच प्रेस को काउंट किया जाता है, जो हैवी वेट के साथ किया जाता है। जो भी एक्सरसाइज हैवी वेट के साथ आप इन्वॉल्व रहते हो उनको इंटेंस एक्सरसाइज की कैटेगरी में रखा जाता है। चाहे उसमें आप वेटेड स्क्वाट्स मान लो, स्प्रिंट्स मान लो, जिसमें भी वेट के साथ आप कोई भी एक्सरसाइज को पुश कर रहे हो उनको इंटेंस एक्सरसाइज की कैटेगरी में रखा जाता है। नॉर्मली जिम में जब कोई भी बिगिनर जाता है वहाँ पर उनसे एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई जाती है, फिर धीरे धीरे उनके ऊपर वेटेड यूज़ किया जाता है कि आप ये वेट डाल के मारो, ये वेट डाल के इसको करो। तो वो जो आगे वाला जो एक लेवल है उसको इंटेंस एक्सरसाइज के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो इंटेंस एक्सरसाइज बुरी नहीं है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से दुनिया कर रही है, कोई परेशानी नहीं अगर आपके पोस्चर्स गलत नहीं होते तब तक। और अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज नॉर्मल रूटीन में आज की डेट में कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहली चीज़ मानो कि अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, चाहे उसमें आप इंटेंस करो या नॉर्मल एक्सरसाइज करो, कोई कुछ नहीं होता। जिसमें भी आप स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज कर रहे हो नॉर्मल, वो आपको कोई ट्रबल नहीं देगी। बट अगर आप यहाँ पर अपनी बॉडी से ज़्यादा पुश करवाने की कोशिश करते हो वो आपके लिए गलत बन जाती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जिम में कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हार्मोन इंजेक्टेबल्स लेकर या हार्मोन्स को इंजेक्ट करवा कर अपनी बॉडी से पुश करवाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। अगर वो पहले ही स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर एक दिक्कत स्टार्ट होती है कि अगर आपकी बॉडी को कोई भी हार्मोन बाहर से मिलना चालू हो जाता है तो बॉडी धीरे धीरे करके अपने उस हार्मोन को बनाने में असक्षम हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा शरीर इस तरीके से बना है कि कोई भी चीज़ उसको बाहर से मिल रही है वो खुद से अपनी प्रोडक्शन को कम करना स्टार्ट कर देती है। उसको पता है कि मैं अगर बनाऊँ ना बनाऊँ मेरे को फ़ायदा कुछ होना नहीं है, इसीलिए जब बाहर से मिल ही रहा है तो बनाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा हमारे ऑर्गन सोचते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं पेशेंट के स्पर्म काउंट कम होते हैं, इवन हार्मोन इम्बैलेंसेस भी वहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ कुछ जिम में ऐसे भी लोग होते हैं जो कैफ़ीन इंटेक करके जाते हैं, बहुत सारा रेड बुल पी रहे हैं और प्री वर्कआउट लेकर उसको करने जाते हैं जिसमें हाई कैफ़ीन इंटेक करते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि जो जिमर है, जो जिमिंग कर रहा है, वो उस टाइम तो अपनी बॉडी को पुश कर लेता है, फिर उसके धीरे करके वो थोड़ा-सा लैग होना चालू हो जाता है। वो फिर अपने प्री वर्कआउट को बढ़ाएगा या फिर वो कुछ और ऐड ऑन करेगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम एक इंटेंस एक्सरसाइज के लिए भी यूज टू हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी आपके लिए गलत है। तो ऐसा कुछ ना करो जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं जिमर्स को कि वो बिना प्री वर्कआउट के एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, चाहे वो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो चाहे वो शाम का टाइम हो। मॉर्निंग के टाइम में तो फिर भी फ्रेश होती है बॉडी, तब भी उनको प्री वर्कआउट पीना पड़ता है। तो वो चीज़ गलत है। वहाँ पर अगर आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो तो प्री वर्कआउट पीकर पुश कर रहे हो तो वो गलत है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है कि जहाँ पर बॉडी को पुश किया जाता है, जहाँ पर आपका ट्रेनर या पीटी जो करवाने वाला है वो आपको बार बार कहेगा भाई इतना सा वेट उठा रहा है, पुश कर, ज़्यादा जोर लगा, ये कर वो कर। तो कभी भी अपनी उस लिमिट से बाहर मत जाओ जहाँ पर आप कंफर्ट ना फील कर रहे हो। अगर जब आप जिस भी पोस्चर को आप करो पहले लाइट वेट से स्टार्ट करो, फिर उसमें हैवी वेट स्टार्ट करो। क्योंकि एक्चुअली जो पीटी आपको करवा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आप पे ही ध्यान दे रहा है, उसके पास 4 बच्चे और भी हो। इतनी देर में आपने पोस्चर बदला या पोस्चर ख़राब हुआ, वहाँ पर आपकी बैक गई या कभी कुछ गया, तो वहाँ पर जिम्मेवार पीटी नहीं होता, वो आपकी गलती कहलाई जाती है। तो सिंपली अगर आप कहीं पे भी जिमिंग कर रहे हो अपने वेट को हमेशा ही लाइट से स्टार्ट करो। आप रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो अपनी उस एक्सरसाइज में, बट आप ज़्यादा वेट उठाकर बोलो कि मैं स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ और आपके पोस्चर्स गलत जा रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाती है। इंटेंस एक्सरसाइज वाकई अच्छी होती है, बट अगर आप इसके साथ कुछ सावधानियों नहीं बरत रहे तो, जैसे कि स्क्रोटल सपोर्ट के लिए कोई सपोर्टर नहीं पहन रहे, सिर्फ एक नॉर्मल अंडरवियर फ्रेंची पहन के चले जाते हो जिम, उससे एक्सरसाइज करके आ जाते हो, वो चीज़ गलत है।
अगर आप स्क्रोटल सपोर्टर के साथ जा रहे हो, वहाँ पर आप डेड लिफ्ट मार रहे हो या कोई भी ऐसी इंटेंस एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो वो भी आपको दिक्कत नहीं देगी। अदरवाइज़ अगर आपका पोस्चर कोई ख़राब ना हो, अगर आपका पोस्चर ख़राब ना भी हो बट फिर भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है जिमिंग के बाद वेरिकोसील बनते हुए, जिमिंग के बाद एपिडेमाइटिस बनते हुए और जिमिंग के बाद ही हाइड्रोसिल बनते हुए। तो सिंपली अगर आप स्क्रोटल सपोर्टर के साथ अपनी जिमिंग इंटेंस एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हो तो गुड है, और अपनी लिमिट से ज़्यादा पुश करके एक वेट ना उठाओ। मैं आज भी बोलता हूँ, कल भी बोलूँगा कि अपनी पुश करके अपनी लिमिट को क्रॉस करके मत करो, जो चीज़ आपको ख़राब कर सकती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो कोई आपका दोस्त जो जिमिंग करता हो और इंटेंस एक्सरसाइज करता हो तो प्लीज़ उसके साथ ये शेयर ज़रूर करना वीडियो, और उसको भी बताना स्क्रोटल का सपोर्टर पहनता है भाई या नहीं, उससे पूछना। अगर वो पहनता है तो बढ़िया है, उसको वेल डन कह देना अपनी साइड से। अगर नहीं पहनता तो उसको पुश करना कि वो पहने। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।